वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो टेस्ला कार का कंपटीशन था, किंग कंपटीशन, उसका आगे प्रोसेस क्या होगा, कौन सी टीम जीती थी। सबको पता है अर्जेंटीना ने विन किया है। जिस बंदे ने भी अर्जेंटीना पर अपना गेस दिया था उन सबको ईमेल्स आ गई होंगी। अगर किसी को ईमेल नहीं आई तो वो इनकी वेबसाइट पर जाकर, हियर इज़ द वेबसाइट, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप वेबसाइट पर जाकर तो इनकी लाइव चैट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इनको अपना पूरा प्रूफ दें और आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट सबको चली गई है। कंपनी की तरफ से तकरीबन 52 लोग ऐसे हैं जिनके ईमेल परफेक्टली उनको रिसीव नहीं थे हुए। तो इस वजह से अगर आप उनमें से हैं जिनको ईमेल नहीं रिसीव हुई लेकिन उन्होंने अर्जेंटीना पर गैस किया था तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक ईमेल कुछ इस तरह की रिसीव हुई होगी। हियर इज़ द ईमेल, ये ईमेल है, ओपन करते हैं। तो ये रिसीव हुई है मुझे 19 दिसंबर और ये आगे डिटेल दी हुई है। डियर ट्रेडर, यू आर वन स्टेप क्लोजर। ये ईमेल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को रिसीव हुई है जो लोग आगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब अर्जेंटीना पे जिन्होंने गैस किया था वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जिन लोगों ने अर्जेंटीना के अलावा गैस किया था उन लोगों को ये मेल नहीं रिसीव हुई। तो अगर आपको ये मेल रिसीव हुई है लेकिन आपको नहीं याद कि आपने किस टीम पर गैस किया था तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप जिन ने अर्जेंटीना सेलेक्ट किया था, यहाँ मुझसे मुराद है, तो मैं यहाँ पर इसमें आगे जा चुका हूँ, सिर्फ एक स्टेप दूर हूँ। क्या स्टेप है वो? यू हैव मेड इट टू राउंड टू में आ चुका हूँ। अर्जेंटीना हैज़ वन एंड यू गेस्ड दिस करेक्टली। सबसे बड़ी बात कि हमारा गैस जो है वो ठीक हो गया। राउंड 2, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी, तो इसलिए बने रहिए। अगर आपने अर्जेंटीना को लगाया था तो, अगर आपने अर्जेंटीना नहीं लगाया तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर राउंड 2 क्या होगा कि राउंड 2 विल कंसिस्ट ऑफ अ ट्रेडिंग टूर्नामेंट। ये राउंड 2 जो है वो एक ट्रेडिंग टूर्नामेंट पर बेस करेगा, वेयर यू विल बी पुट अप अगेंस्ट द अदर विनर्स। यानी कि जिन बाकी लोगों ने अर्जेंटीना पर अपना गैस किया था वो सब लोग भी वहाँ होंगे और मैं भी वहीं होऊंगा। द पर्सन हु विन्स द ट्रेडिंग टूर्नामेंट, जो बंदा ये टूर्नामेंट विन करेगा, विल विन द ग्रैंड प्राइज, और उसको ये प्राइज़ मिलेगा। तो ओनली वन विनर टेक्स होम इट ऑल। सिर्फ एक ही जो ये चीज़ें घर ले जाएगा। देयर आर अबाउट 900 पीपल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे सिर्फ 900 लोग हैं। जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिशन से, लेट मी लॉग इन, तो दिसंबर का ये वाला कंपटीशन था, इसमें तकरीबन 22,508 लोग थे। यानी कि अगर किसी ने फर्स्ट पोजीशन पर आना था तो उसको 22,000 लोगों को कम्पीट करना था एक तरह से। तो यहाँ पर सिर्फ 900 लोग हैं। तो हमारा जो द फंडेड ट्रेडर या फंडेड अकाउंट की जो सक्सेस रेशो है वो अप टू 90% जो हैं वो फेल होते हैं। ठीक है, तो 10% लोग पास होते हैं। तो इट्स मीन मैं इन स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए कहूँगा कि ये जो 900 लोग हैं, आपका 900 लोगों के साथ मुकाबला नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों के साथ मुकाबला है। 100 या 150 लोगों के साथ मुकाबला है, इनसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी लोगों के अकाउंट वायलेट हो जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इनके स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं। तो ये इनके स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए हम चले जाते हैं प्रीवियस दिसंबर कंपटीशन में। दिसंबर कंपटीशन में अभी 10 दिन आखिरी पड़े हैं, ऑलमोस्ट 7 दिन आखिरी पड़े हैं। अगर हम दिसंबर कंपटीशन को देखते हैं तो अभी तक 22,508 लोगों में से सिर्फ 11,912 लोग बचे हैं। बाकी सब लोगों के अकाउंट वायलेट हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप इससे पिछले कंपटीशन में देखें, नवंबर कंपटीशन की स्टैंडिंग में चेक करें, तो यहाँ पर टोटल 13,000 लोग थे, जिनमें से 2400 लोग सिर्फ और सिर्फ बचे। तो इसी हिसाब से यहाँ पर
ये बहुत से लोग आप में से शायद मायूस होंगे कि हम कौन सा विन कर सकते हैं, हम कैसे विन करेंगे वगैरह वगैरह। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप फ्री वाला समझ के ही बेशक इसको चला दें अगर किसी के पास अकाउंट है तो यहाँ पर आगे वो आपको वार्न कर रहे हैं थोड़ा सा, पीपल हु क्वालिफाइड फॉर स्टेज 2 सो दिस कंपटीशन विल नॉट बी ईजी बाय एनी मीन्स। किसी हवाले से भी ये आसान नहीं होने वाला, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही विनर हो सकता है और वो आप भी हो सकते हैं और वो मैं भी हो सकता हूँ। द ट्रेडिंग कंपटीशन विल हैव द सेम रूल्स एज ओवर रेगुलर कंपटीशन। तो ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे, जो इनके रेगुलर कंपटीशन हैं उसी के साथ ही जो चीज़ें होंगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए हैं, सारे के सारे इस कंपटीशन के लिए होंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं, प्रीवियस कंपटीशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर किसी एक के रूल्स खोल लें, ये रूल्स ओपन कर लेते हैं अपडेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने कहा है कि फॉलो द सेम रूल्स फॉर द चैलेंज। 5% आपका डेली ड्राडाउन होगा, उसके बाद 10% मैक्सिमम ड्राडाउन, यानी कि आपको $1,00,000 का अकाउंट अगर कंपनी देगी तो उसके ऊपर आप एक दिन के अंदर अंदर सिर्फ 5% या $5,000 ही लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज होंगे, यानी कि आपने 5 दिन ऐसे लाजमी गुजारने हैं जिसके अंदर आप डेली बेसिस एक ट्रेड लगाएंगे। 5 ट्रेडिंग डेज लाजमी हो। ईएज आर नॉट अलाउड, आप किसी भी किस्म का रोबोट, ईए, बॉट वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आ चुका है कि डेली, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट आ गया है डेली ड्राडाउन विल बी कैलकुलेटेड। जो डेली ड्राडाउन है ये वाला 5% का, ये कैलकुलेट कैसे होगा? डेली की ड्राडाउन विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बैलेंस और इक्विटी। आपका जो ड्राडाउन है वो बैलेंस या इक्विटी दोनों में से किसी पे बेस होगा, विच एवर इज़ हायर एट द एंड ऑफ द डे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो बैलेंस है वो है $10,000 एक दिन में, आज के दिन आपका एक अकाउंट है, सॉरी उसका बैलेंस है 100,000, $1,00,000। आपने आज ट्रेड लगाई, कल के दिन वो ट्रेड आपकी जो है वो $5,000 प्रॉफिट में रहती है, तो आपका बैलेंस 1,00,000 ही है और आपका जो इक्विटी होगी वो $1,05,000 हो जाएगी। तो आपका 1,05,000 का 5% देखा जाएगा। 1,05,000 का 5% वो बनेगा 5,000 आई थिंक सो के $500 आई थिंक सो। तो ये आपका डेली ड्राडाउन होगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता है कि आपने प्रॉफिट किया हुआ है $1,10,000 तक आपका बैलेंस है, ट्रेड्स कट हो चुकी हैं और अब उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप नेक्स्ट ट्रेड लगाते हैं। तो आज का जो आपका ड्राडाउन होगा, अच्छा नेक्स्ट ट्रेड लगाई और वो अब लॉस में है, वो कितनी लॉस में है? वो $5,000 लॉस में है। तो आपकी इक्विटी कितनी है? $1,10,000। तो $1,10,000 का 5% देखा जाएगा। अगर बैलेंस ज़्यादा होगा तो बैलेंस का 5%, अगर इक्विटी ज़्यादा होगी तो इक्विटी का 5%। इसी तरह अगर आपका अकाउंट $1,50,000 का है, प्रॉफिट में टोटल जो बैलेंस है वो $1,50,000 है और इक्विटी भी $1,50,000 है, ट्रेड कोई नहीं चल रही, तो $1,50,000 का 5% आपका देखा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा देयर विल बी अ लॉट साइज रूल ऑफ मैक्सिमम 5 पोजीशंस। जैसा कि पता है कि 5 पोजीशंस एट अ टाइम आप ऑन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ऑन कर सकते। अगर आपने 5 स्टैंडर्ड लॉट, एक स्टैंडर्ड लॉट गोल्ड पे लगाई, एक US30 पे, एक किसी पे, एक किसी पे, 2 किसी पे, इस तरह करके 5 स्टैंडर्ड लॉट को जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये फर्स्ट टाइम में सॉफ्ट ब्रीच होगी, आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में हो या लॉस में खुद ब खुद कट जाएंगी और उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगा कि आपकी ट्रेड्स जो हैं वो सॉफ्ट ब्रीच की वजह से कटी हैं। सेकंड टाइम अगर ऐसा होता है तो आप वायलेट हो जाएंगे, अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। एक आदमी को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही अकाउंट दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। द कंपटीशन स्टार्टेड, ये इसको डेट को छोड़ दें और विनर जो है वो उनकी टीम ईमेल के ज़रिए से कांटेक्ट कर लेगी। तो ये इसके रूल्स आ गए। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा इट विल बिगिन ऑन January 2 एंड रन अनटिल 31 जनवरी।
यानी कि 2 जनवरी को अकाउंट स्टार्ट होगा और जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होगा 31 जनवरी तक वो चलेगा। 31 जनवरी एंड डेट होगी, तो उसके दरमियान में आपने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है। देन अ विनर विल बी अनाउंस्ड, उसके बाद ये अनाउंस करेंगे। यू विल रिसीव एन ईमेल, अभी आप लोगों को ईमेल रिसीव होगी सबको, अभी किसी को भी ईमेल रिसीव नहीं हुई होगी ट्रेडिंग अकाउंट के डिटेल्स की। योर लॉगिन क्रेडेंशियल शॉर्टली बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कंपटीशन। द ट्रेडर हु अर्न्स द हाइएस्ट रिटर्न ऑन देयर अकाउंट, जो ट्रेडर सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाएगा या बनाएगा इन द अलॉटेड पीरियड, इस टाइम के अंदर अंदर, विल बी क्राउंड ओवर किंग एंड विन दिस क्रेजी ग्रैंड प्राइज। तो उसको ये प्राइज़ जो है वो दिया जाएगा और वो इनका क्राउन ट्रेडर और इनका जो है वो किंग होगा। तो ये इसकी डिटेल्स हैं। इसके अलावा जनवरी में इनके कुछ प्रमोशंस आएंगे, लाजमी तौर पे मैं भी उनका वेट कर रहा हूँ, आप लोग भी उसको देखिएगा लाजमी। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके कंपटीशन आ चुका है। वो बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी, उसका इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।